नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। आज आपके सामने जो मुख्तसर सी हाज़री है वो फ़ज़ीलत अशर ज़ुल्हज के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और जो है कुर्बानी के जानवर के हवाले से कोई थोड़ी बातें करेंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़री को कबूल फ़रमा ले। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर कि तुम अपने रब की बारगाह में नमाज को अदा करो और मालिक की बारगाह में कुर्बानी पेश करो। आइए आपके और मेरे करीम आका लजपाल महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है। आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ुल्हज शरीफ का जो पहला अशरा है इसकी फ़जीलत को करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ज़ुल्हज शरीफ से बेहतर कोई ज़माना नहीं है। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसमें एक दिन का रोज़ा जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक साल के बराबर रोज़ों का सवाब देता है। और एक रात की इबादत अल्लाह की बारगाह में इतनी मकबूल है कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया जितना सवाब तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला शब क़दर की रात को अता फ़रमाता है, फरमाया इतना ही इसकी एक एक रात को अल्लाह तबारक व तआला आपको सवाब अता फ़रमाता है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम ज़ुल्हज शरीफ का ये जो पहला अशरा होता है इसकी हम मुकम्मल तौर पर इसका अदब भी करें, एहतराम भी करें और मालिक की बारगाह में जो है इबादत भी करें। और कुर्बानी जो है मखसूस जानवर को मखसूस दिन में मखसूस ख़ास नीयत के साथ मालिक का कुर्ब हासिल करने के लिए, मालिक की बारगाह में रज़ा को हासिल करने के लिए 200 कुर्बानी दी जाती है। और ये कुर्बानी आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सुन्नत इब्राहीमी है कि हज़रत मेरे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मेरे लिए और मेरी उम्मत के लिए इस सुन्नत को जारी रखा है, इस हुक्म को अल्लाह तबारक व तआला ने जारी रखा। और फिर किस अंदाज में जारी रखा, फरमाया फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर कि आप अपने मालिक की बारगाह में मोहब्बत के साथ नमाज अदा करें और उस मालिक की बारगाह में कुर्बानी पेश करें। तो दोस्तों, आइए कुर्बानी के मसाइल के हवाले से भी बात करते हैं कि कुर्बानी किस पर फ़र्ज़ है, ये किस पर वाजिब होती है। तो आइए, कुर्बानी हर मुसलमान मर्द आकिल बालिग पर वाजिब है जिसके मिल्क में 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी जिसके पास हो, या इसकी कीमत का माल इसके पास हाजत असलिया से ज़ायद मौजूद हो। ये माल ख़ा सोना की सूरत में हो, ये ख़ा चांदी की सूरत में हो, ये ख़ा जो है वो माल तिजारत की सूरत में हो, जिस तरह से भी हो। और ये ज़रूरियात ज़िंदगी, घरेलू सामान या फिर जो है मस्कूना मकान से ज़ायद हो। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इतना जो हाजत असलिया से अलावा इतना जो माल आपके पास होगा तो आप पर क़ुरबानी जो है ये 200 वाजिब हो जाती है। कुर्बानी के मामले में ये ज़हन में रखें कि साल का गुज़रना शर्त नहीं है। हाजत असलिया के बाद जो आपके पास 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी या इसकी कीमत के जो आपके पास मज़ीद कोई चीज़ें हैं या पैसे आपके पास इतने पड़े हुए हैं, तो ये याद रखें कि इसके लिए साल का उस पर गुज़र जाना ज़रूरी नहीं होता। जैसे हम देखते हैं कि ज़कात में साल का जब पूरा गुज़र जाता है तो फिर जो है उस पर जो है ज़कात वाजिब होती है, तो ये हुक्म वो नहीं है। ये ज़हन में रखें कि जब ये 3 दिन आपके जो कुर्बानी के यौम नहर जिनको कहते हैं, अगर इन 3 दिनों में भी आपके पास इतने पैसे आ गए और हाजत असलिया से ये जो मामला जो है 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी या दीगर पैसे आ जाते हैं तो उसी वक्त जो है आप पर वाजिब हो जाती। मतलब कि अगर पहले से आप पर वाजिब है तो ज़ाहिर है आपने जाना है, जानवर ख़रीदना है, ये कुर्बानी आप पर वाजिब है। अगर उस वक्त आप पर वाजिब नहीं हुई
और ईद के ये 3 दिन आ गए, यौम नहर जिसे कहते हैं, ये आ गए और इस दिन आपके पास पैसा आ गया है, तो याद रखें कि जिस दिन आपके पास पैसा आ गया, इन तीनों दिनों में से भी तो आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। तो लिहाजा इस पर जो है साल का गुज़रना ज़रूरी नहीं है। कुर्बानी के वाजिब होने के लिए कुछ शराइत ऐसी भी हैं कि मुसलमान होना ज़रूरी है, गैर मुस्लिम पर कुर्बानी नहीं है, और जो है इकामत होनी ज़रूरी है, यानी आप मुकीम हो, मुसाफिर ना हो, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। नंबर 3 जो है तवंगर यानी मालिक निसाब होना, यानी कि मालदार होना। नंबर 4 हुर्रियत यानी आज़ाद होना, जो आज़ाद है और उस निसाब का मालिक भी बन रहा है तो उस पर जो है कुर्बानी वाजिब है, और जो आज़ाद नहीं है उस पर कुर्बानी भी वाजिब नहीं है। जो आज़ाद नहीं होता उस पर जो है इस्लाम ने कहा है कि उससे कुर्बानी भी उस पर वाजिब नहीं होती। तो लिहाजा जो है इस तरह का आदमी जो है वो जो है इस मामले से बरी है। हाँ, मुसाफिर जो है मुसाफिर पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होती, लेकिन अगर मुसाफिर जो है वो अल्लाह की रज़ा की खातिर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर अगर वो कुर्बानी करना चाहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे सवाब अता फ़रमाएगा, लेकिन उसको वो फ़र्ज़ वाला सवाब, वाजिब अदा करने वाला सवाब नहीं मिलेगा। उसे जो सवाब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से मिलना है वो सवाब उसको नफली सवाब मिलना है। वो कुर्बानी करेगा मालिक की बारगाह में, अच्छी बात है, वो करे, मालिक की बारगाह में जानवर को पेश करे, लेकिन उसको वाजिब वाला सवाब नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक साथ और मसला भी जहन में रख लें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ज़िंदगी में जब पहली मर्तबा कुर्बानी करते हैं तो कहते हैं कि ये कुर्बानी मेरी वालदा की तरफ से है, ये कुर्बानी मेरे वालिद साहब की तरफ से है। ये ऐसा करते हैं कि एक साल माँ की तरफ से देते हैं, दूसरे साल बाप की तरफ से देते हैं, फिर जो है अपनी कुर्बानी करते हैं अपने नाम की। तो याद रखें कि कुर्बानी जब आप पर वाजिब हो गई है तो आपकी कुर्बानी आपने ख़ुद से अपने लिए, अपने नाम पर पहले देनी है। ये नहीं है कि आप पर वाजिब हो गई है और आप खुद गुनाहगार हो रहे हैं और आप नफली कुर्बानी जो है वो अपनी वालदा के लिए दे रहे हैं, अपने वालिद साहब के लिए दे रहे हैं और दीगर रिश्तेदारों के लिए या मरूमीन के लिए दे रहे हैं। तो याद रखें कि जब कुर्बानी आप पर वाजिब हुई है तो सबसे पहले आपने अपनी ही अदा करनी है। अगर वो आप एक हिस्सा मालिक की बारगाह में पेश कर रहे हैं तो आप 2 हिस्से कर रहे हैं, 3 हिस्से कर रहे हैं, 2 जानवर कर रहे हैं, 4 जानवर कर रहे हैं, तो वो अल्लाह ताला ने आपको अता फ़रमाया, तो आप बाकी कुर्बानियाँ जो है वो उनको इशारे सवाब कर सकते हैं। साथ एक और मसला भी ज़हन नशीन कर लें कि जो बंदा कुर्बानी करता है, अल्लाह ना करे कुर्बानी के इरादे से, जो साहिब निसाब है और जो 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी वाला कानून जिस पे पूरा हो रहा है, यानी जिस पे कुर्बानी वाजिब हो रही है, अगर ऐसा शख्स जो है जब कुर्बानी का जानवर ख़रीद लेता है, जानवर को ख़रीदने के बाद अल्लाह ना करे जानवर भाग जाए या जानवर चोरी हो जाए या ऐसा उसके अंदर नक्स पैदा हो जाए कि वो अब उसकी कुर्बानी नहीं कर सकता और उसके बाद उसके पीछे वो साहिब निसाब भी नहीं रहता, तो वो जो है बंदा आज़ाद हो चुका है। अगर जानवर मर गया है, भाग गया है, तो अब उसे दोबारा कुर्बानी के लिए जानवर को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, अगरचे उसके बाद वो साहिब निसाब नहीं रहा। तो एक साथ ये मसला जो है, ये जो जिसके लिए मैं अर्ज़ कर रहा था, जो ज़रूरी समझ रहा था कि जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, जो सुन्नत समझ कर देता है या जो नफल का सवाब लेना चाहता है और कुर्बानी करता है, अगर ऐसा शख्स कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद लेता है और अल्लाह ना करे कि उसका जानवर भाग जाए, मर जाए, चोरी हो जाए, तो अब पहले उस पर वाजिब नहीं थी कुर्बानी, लेकिन अब चूँकि वो इरादा कर चुका था, जानवर ले चुका था, अब उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई है। अब वो चाहे उधार पकड़े, जैसा भी करे, वो जो है एक जानवर फिर ख़रीदेगा और ख़रीद कर उसकी कुर्बानी करेगा। इसकी सादी मिसाल इस तरह से दे देता हूँ कि देखें, जैसे हम नफल नमाज़ पढ़ते हैं तो नवाफिल भाई हम पर जो है फ़र्ज़ तो है नहीं, वो आपने अपनी मर्ज़ी से पढ़ने, अगर आप पढ़ते हैं तो अल्लाह आपको उसका सवाब देगा, अगर नहीं पढ़ते तो उसका गुनाह नहीं है। लेकिन किसी बंदे ने नफल नमाज को शुरू कर दिया और शुरू करने के बाद नमाज में दाखिल हो गया और नमाज में दाखिल होने के बाद कोई गलती हो गई और उसी तरह से उसने वो गलती के बावजूद नमाज पढ़ के जो है उसने सलाम फेर दिया, या बाद में उसको पता चला कि जो है मैंने तो ये नमाज में मेरे से गलती हो गई थी। अब पहले तो वो नफल था उसके लिए, तो वो नहीं भी पढ़ता था तो उसके लिए गुनाह नहीं, अब उसके लिए वो पढ़ने ज़रूरी हो गए हैं।
अब उसको जो है वो क्लियर करने के लिए उन नवाफिल को अदा करेगा, वरना गुनाहगार होगा। तो लिहाजा थे नवाफिल, वो ना पढ़ता तो कुछ भी नहीं था, लेकिन पढ़े, लेकिन गलती कर ली उसने, और अब उसके लिए वो पढ़ने ज़रूरी हो गए। तो लिहाजा जिस पर वाजिब है तो वो साहिब निसाब, अगर जानवर अल्लाह ना करे कोई उसके साथ हादसा हो जाए तो वो साहिब निसाब अगर नहीं रहता तो वो कुर्बानी बाद में और नहीं करेगा। और जिस पर वाजिब नहीं थी, जिसने नफल समझ के, सुन्नत समझ के की, और अल्लाह ना करे उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है, तो उसे कुर्बानी दोबारा ख़रीद कर जानवर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करना पड़ेगा। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला दीन इस्लाम की सही समझ बूझ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना।